हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल फुल ऑफ नॉलेज में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है इब्राहिम राइसी को नियुक्त किया गया है। इब्राहिम राइसी एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसके कौन सा आतंकवादी संगठन से? तो वो है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेता माने जाते हैं, जिसे जो एक आतंकवादी संगठन है। और इस आतंकवादी संगठन को यूएस ने, अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल किया है। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है, जिसके 290 सदस्य होते हैं। ईरान में गार्जियन काउंसिल होती है, जो कि यह निर्णय लेती है कि कौन व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, कौन नहीं। इसका निर्णय गार्जियन काउंसिल करती है, जिसके 12 सदस्य होते हैं। 6 मेंबर जो होते हैं वो हाई कोर्ट के होते हैं और 6 मेंबर जो होते हैं वो धार्मिक नेता प्रवर्तक होते हैं। एंड जैसे हमारे भारत देश में देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, वैसे ईरान में वहाँ पर देश का पहला नागरिक सुप्रीम लीडर को माना जाता है। और सुप्रीम लीडर जो होता है वो सर्वोच्च धार्मिक गुरु भी कहे जाते हैं, और अभी वर्तमान में खुमैनी जी हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडीज प्रोजेक्शन सी लेवल्स विल राइज अराउंड विच आइसलैंड्स ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हाल ही के अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण समुद्र का स्तर किन द्वीपों के आसपास बढ़ेगा? तो वो है लक्षद्वीप आइसलैंड। लक्षद्वीप द्वीप समूह के आसपास समुद्र स्तर बढ़ जाएगा। लक्षद्वीप आइसलैंड जो है वो लक्षद्वीप आइसलैंड 36 छोटे छोटे आइसलैंड को अपने साथ मिलाकर 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैली हुई है। और हमारे भारत देश की जो 7516 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है वो समुद्र के साथ सीमा साझा करती हैं। एवरेज ग्लोबल सी लेवल जो है वो 1880 से लेकर 2015 तक 8.9 इंच बढ़ चुकी हैं। एंड शोधकर्ताओं के अनुसार 0.4 से 0.9 mm पर ईयर जो समुद्र लेवल है वो बढ़ रहा है। और ग्लोबल मतलब कि जो समुद्र स्तर है वो बढ़ने का कारण क्या है? तो पहला कारण है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन जैसे रेलगाड़ियों की जो लोहे की पटरियाँ होती हैं वो गर्मियों में फैल जाती हैं, वो थर्मल एक्सपेंशन के कारण होती हैं। और इसी तरह यह प्रक्रिया पानी में भी होती है, जिसके कारण समुद्र स्तर बढ़ रहा है। और दूसरा कारण है मेल्टिंग ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है वो धीरे धीरे पिघल रही हैं। और तीसरा कारण है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो हमारी दुनिया का 7वां छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी बर्फ से ढकी हुई है। और शोधकर्ताओं के अनुसार पता चला है कि यह 7 इंच पर ईयर पिघल रही हैं। और एक पैनल होती है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सन 2100 तक अगर दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, सभी आइसलैंड कंट्रीज़ जो हैं वो डूब जाएंगे। और इस भविष्यवाणी के लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। और इन्हीं की सलाह पर ही वर्ष 2015 में सभी देशों के द्वारा COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या फिर पेरिस क्लाइमेट डील जिसे कहा जाता है, इनका आयोजन किया गया। और सभी देशों के द्वारा नेशनल डिटरमाइन लिया गया। सभी देशों के द्वारा वादे किए गए कि हाँ, हम अपनी दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस नहीं होने देंगे। और इसी के लिए सभी देश काम कर रहे हैं। एंड इसका आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? UNFCCC के द्वारा किया गया था। एंड नेक्स्ट है, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फाइल्स इलेक्शन पिटीशन इन कलकत्ता हाई कोर्ट चैलेंजिंग इलेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की है? तो वो है हुबली, 24 परगना और नंदीग्राम, सभी क्षेत्रों से चुनाव याचिका दायर की है। चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो वो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो होता है वो 3 सदस्यीय बॉडी होती है, जिसके द्वारा आयोजन किया जाता है। इलेक्शन पिटीशन जो है वो इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही दायर होती हैं। अगर इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाती हैं, अगर उसके बाद इलेक्शन पिटीशन दायर कराई जाए तो इलेक्शन कमीशन दायर नहीं करती है, उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। और हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर की जाती हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट एक कानून है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 1951 जनप्रतिनिधि कानून, जिसके द्वारा यह सभी प्रावधान दिए गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर किसी को चुनाव में हुए धांधली के खिलाफ याचिका दायर करानी है तो उसके लिए ये सभी प्रावधान दिए गए हैं। पहला ओरिजिनल जुडिशरी हाई कोर्ट होगी, जो कि इलेक्शन पिटीशन दायर करेगी। एंड दूसरा है इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के 45 दिन के भीतर, मतलब कि जो चुनाव याचिका है वो दायर करनी पड़ेगी। एंड तीसरा है
जो चुनाव याचिका जो दायर की गई है उसके खिलाफ जो भी सज़ा की सुनवाई की जाएगी वो 6 महीने के भीतर हाई कोर्ट के द्वारा दे दी जाएगी। एंड नेक्स्ट है, रिसेंटली विच फेमस फुटबॉल प्लेयर came into the discussion about removing the bottle of carbonate drink placed in front during a conference। हाल ही में फुटबॉल के किस मशहूर खिलाड़ी ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने रखी कार्बोनेट ड्रिंक की बोतल को हटाने का मुद्दा चर्चा में आया है, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा ऐसा किया गया है। और जो मतलब कोल्ड ड्रिंक होती हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। कार्बोनेट कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलाकर बनाई हो गई होती हैं, इसलिए उसमें जब ढक्कन खोलने पर वो झाग जो आती है वो इसी कारण आती है।